हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो अगर आप भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉब करना चाहते हैं या फिर आपको पीएचडी करना है और आप फेलोशिप चाहते हैं, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना होता है। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एनटी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल 2 बार जो है कंडक्ट कराती है। तो दिसंबर 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 17 जनवरी 2023 है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। तो नेट दिसंबर 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे डिटेल्स जो है फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको ugcnet.nta.nic.in की लिंक पर आना है और यहाँ पे यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एप्लीकेशन फॉर्म इस पे क्लिक करना है। आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पे ये जो रेड में हाईलाइट है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। आपके सामने दोबारा से एक दूसरा वेबसाइट होगा, पेज ओपन होगा। वहां पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे देखें, 3 स्टेप है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जो है आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आप बनाएंगे वो जनरेट होगा। उसको आपको सेव रखना है और उसका यूज करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, जहाँ पे आप फोटो, साइन, ये सब चीजें, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सेंटर, ये सारी चीजें फिल करेंगे। उसके बाद फिर आपको एग्जामिनेशन फी पे करना है। तो फिर आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा और उसको सेव करके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो सबसे पहले आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और एप्लीकेशन फॉर्म या फिर फी पे पेमेंट करना है, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड फिल करके, सिक्योरिटी पिन फिल करके साइन इन कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे बताई जाएंगे। तो फॉर्म को फिलअप करने से पहले ये जो है सजेशन किया जाता है कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लेना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कोड्स क्या है, सेंटर कोड क्या है, वो सारी डिटेल आपको जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जैसे कि फीस के बारे में जानकारी दी है। तो जनरल कैटेगरी है तो 1100 रुपये, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 550, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी के हैं तो 275 रुपीज़ आपको जो है पे करना होगा। वहीं पे यहाँ पे आपको फोटो साइन अपलोड करना होता है। तो जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो साइन होना चाहिए। फोटो जो है वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और साइन जो है वो 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। वही जो है आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना होता है। तो जो पासवर्ड है वो 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। उसमें 1 अपर केस यानी कैपिटल ए कैपिटल बी इस तरीके से होना चाहिए। वहीं पे एक लोअर केस यानी स्मॉल ए स्मॉल बी के रूप में होना चाहिए। कोई नंबर आप यूज कर सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से। वहीं पे ये जो आपको स्पेशल कैरेक्टर दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं, इनमें से कोई सिंबल भी आपको यूज करना होगा जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं। क्लियर? उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि आपने यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया, उसको पढ़ लिया, अच्छे से इंस्ट्रक्शन सभी पढ़ लिए हैं। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया, क्लिक हियर टू प्रोसीड। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल यानी कि आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, कौन-सा आप आईडी यहाँ पे देना चाहते हैं वो चीज़। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि जो कम्युनिकेशन एड्रेस होगा। देन परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। देन पासवर्ड क्रिएट करना है, सिक्योरिटी पिन फिल करना है और सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपको आपके उस पे जो है मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि क्लास 12th इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के रूप में जो उसमें है मार्कशीट में वही फिल करना है। आप हाई स्कूल को ही प्रेफर करें कि जो हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका नाम है वो जो है आप यहाँ पे फिल करें। तो सपोज कि आपका नाम आलोक है तो आप यहाँ पे आलोक फिल कर सकते हैं। फिर फादर्स नेम हो गया, तो फादर्स नेम में आपके पिताजी का नाम जो भी है आपकी मार्कशीट में, वो जो है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन मदर्स नेम हो गया, तो आपकी मदर्स नेम जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर इंटर की मार्कशीट में, वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन डेट ऑफ बर्थ, तो प्रेफर करें कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल कर लें। तो पहले डेट, फिर आपको जो है मंथ फिल करना है एंड देन आपका जो है यहाँ पे ईयर फिल कर लेना है। क्लियर? डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन। उसके बाद फिर जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर थर्ड जेंडर है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन आइडेंटिटी टाइप, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर का आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी है विद फोटोग्राफ, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी है जैसे कि आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करके, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करके आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद फिर
कॉन्टैक्ट डिटेल में आएँगे। तो यहाँ पे जो है आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, विलेज हो गया या फिर जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लेनी है, लोकेलिटी बता देना है। देन ये ऑप्शनल है, सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको फिल करें, चाहे ना फिल करें। देन कंट्री है, कंट्री में आपको जो है यहाँ पे स ड्रॉप डाउन आएगा, इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद फिर आपको जिस भी स्टेट में हैं आप, जिस भी स्टेट के हैं, तो वो आपको स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपने सेलेक्ट कर लिया। देन स्टेट को सेलेक्ट करते ही डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो ऑप्शन आपके सामने ड्रॉप डाउन में खुल जाएँगे। आपको जो है स्पेसिफिक अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। देन पिन कोड में आपको जो है आपके एरिया का पिन कोड जहाँ पे भी आप रहते हैं, वो पिन कोड जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप फिल करेंगे, उस पर ओटीपी जाता है, वेरिफिकेशन होता है। तो आपको ईमेल आईडी करेक्ट रखना है और उसको जो है सेव करके रखना है, चेंज नहीं करना है ईमेल आईडी, क्योंकि बाद में कम्युनिकेशन भी इसी पे किया जाएगा, फर्दर जो भी एनटीए द्वारा कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी ईमेल आईडी पहले यहाँ पे लिखनी है, फिर उसको सेम ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है, सेम मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिर से फिल करना है और उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आपको कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं हो सकती। याद रहे कि यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, तो आपको ये डिटेल सही रखनी है। देन यहाँ पे जो है अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम जो ऊपर आपने यहाँ पे एड्रेस दिया वही है, तो फिर आपको सेम एज़ प्रेज़ेंट एड्रेस कर लेना है, नहीं तो फिर आपको जो है दोबारा यहाँ पर फिल करना होगा आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड में फिर से आपको ध्यान रखना है कि 8 टू 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो आप सपोज़ करिए कि आपने बना लिया कि द्विवेदी, DWIVEDI और उसमें फिर आपने जो है डी कैपिटल रख लिया और फिर एट द रेट का सिंबल लगाया, एट 1 2 3 4 आपने टाइप कर दिया। सेम पासवर्ड जो आपने यहाँ पे टाइप किया उसको दोबारा से यहाँ पे आपको फिर से कन्फर्म करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ कि आपने चूज़ किया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट स्कूल का नाम लिख देना है। सपोज़ कि आपने लिख दिया केवी, आपने यहाँ पे केवी लिख दिया और आप जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सपोज़ कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं आगे चलकर, तो वो उसको रीसेट करने में, उसको जो है दोबारा से पाने में ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। तो जो भी क्वेश्चन आप यूज़ करें उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्लियर? उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है। सिक्योरिटी पिन में आप जो भी नीचे आपको शो हो रहा है Y11Y65, ये जो है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो जैसे ही आप सभी डिटेल्स फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सबमिट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करते ही आपसे बोला जाएगा कि आप जो है अपनी सभी डिटेल्स फिर से वेरीफाई कर लीजिए। प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड, यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड ओटीपी। क्लियर? तो अगर आप जो है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे ऊपर फिल की हैं, वो सारी आपको जो है क्रॉस चेक कर लेनी है। अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। अगर आपको सभी सही चीज़ें लग रही है, यानी कि सभी डिटेल्स सही हैं, तो आपको सिंपल सा माय नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर नेम, मोबाइल नंबर, इन सभी चेक बॉक्स पे आपको जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, आपको यस करना है अगर डिटेल सभी सही है। उसके बाद फिर आपको जो है इस तरीके से ओटीपी फिल करने के लिए यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एंटर वन टाइम पासवर्ड, यहाँ पे देखिए लिखा है एंटर वन टाइम पासवर्ड सेंट ऑन गिवन मोबाइल नंबर। तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया उस पे जो है ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। तो हमारे पास जो है ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर देंगे। तो 673 247, ये ओटीपी जो है वेरिफिकेशन के लिए आ गया है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर आपको जो है मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आता, तो यहाँ पे रिसेंट पे क्लिक करके आप रिसेंट दोबारा से ओटीपी मंगवा सकते हैं। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और जो है नेम यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म के डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो ओपन हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पर्सनल डिटेल, देन आधार डिटेल, देन एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल, क्वालिफ़िकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट फिर करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको कहाँ चलना है? पर्सनल डिटेल पे। तो पर्सनल डिटेल, यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल है लेफ्ट साइड में, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के वक़्त डिटेल्स फिल की थी, वो यहाँ पे शो होने लगेंगी। अब आपको जो है फर्दर यहाँ पे जो डिटेल्स माँगी गई हैं, उसको फिल करना है। तो यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये आपका ऑलरेडी प्री फिल्ड आ रहा है। अब यहाँ पे है आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली विदाउट ब्रदर और सिस्टर? तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है
अप्रोप्रिएटली। अगर आप जो है सिंगल हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूछा है सिंगल गर्ल चाइल्ड है अपनी फैमिली में विदाउट ब्रदर और सिस्टर, तो नो। यहाँ पे फादर्स नेम ऑलरेडी प्रीफिल्ड होगा, मदर्स नेम ऑलरेडी प्रीफिल्ड होगा, और उसके बाद नेशनैलिटी, नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको जो यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी, सेंट्रल लिस्ट या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि आप क्या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यस या नो। अगर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, तो फर्दर आपको जो है यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, डू यू नीड डिस्क्राइब, ये सारी डिटेल फिल करनी होंगी। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो ये डिटेल आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आ जाएंगे आर यू डायबिटिक, यानी कि आप क्या डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटीज है, यस या नो, तो नो, हम डायबिटिक पेशेंट नहीं है। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट और गार्जियन, तो आपके पेरेंट या गार्जियन की एनुअल इनकम कितनी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्लियर। तो 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख, 3 से 4 लाख, 4 से 5 लाख, जो भी एनुअल इनकम है आप यहाँ पे सेलेक्ट सकते हैं। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यस या नो, नो। सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, तो आपने पीजी किस सब्जेक्ट से किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्लियर। सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि जो आप पीजी कर रहे हो, मास्टर डिग्री ले रहे हो, वो किस सब्जेक्ट से ले रहे हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे जो टोटल 83 सब्जेक्ट हैं वो सारा आपको जो है यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो उसमें से आपको जो है अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो कैंडिडेट है ये कॉमर्स से इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। यहाँ पे फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन, तो सिक्योरिटी पिन जो नीचे शो हो रहा है D2 कैपिटल J डबल 8 9, ये जो है आपको यहाँ पे फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्लियर। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस, ये सेक्शन फिर आपका जो है सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर ली। अब अगला आ जाएगा आधार डिटेल। तो डू यू हैव आधार नंबर, यस, आई हैव आधार नंबर, यहाँ पे आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो पे करना है। आधार नंबर, आधार यहाँ पे नंबर इनके पास है, तो आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट, ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है 3 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला कि आप जो है वॉलंटरी एग्री करते हो अपना आधार नंबर यहाँ पर जो है वेरीफाई कराने के लिए, या फिर दूसरा माय इन्फॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट सेम एज एंटर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका आधार में डिटेल नहीं है, तो आप जो है सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। या फिर तीसरा, आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर, आप शेयर आधार नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो जो भी है, अगर जो डिटेल से मिसमैच है तो दूसरा, अगर शेयर नहीं करना चाहते तो तीसरा, अगर शेयर करना चाहते हैं और डिटेल सही है तो पहला वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो आपका जो भी ऑप्शन है वो क्लिक से सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको जो है आई कन्फर्म वाले पे क्लिक करना होगा। उसके बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको जो है, जो नीचे शो हो रही है 09056H, ये जो है आपको फिल कर लेना है। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट आधार डिटेल, ओके कर देना है। ये सेक्शन आपका कंप्लीट। अब आता है एग्जाम एंड सेंटर डिटेल। तो एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, तो देखिए अप्लाई फॉर, यानी कि आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए। तो यहाँ पे जो है आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एज लिमिट आपकी जा चुकी है, और अगर एज लिमिट है तो आप जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, यानी कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए नेट का फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेफर वही रहेगा आपका कि आपने जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, वही सब्जेक्ट आप जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो इन्होंने कॉमर्स से पीजी किया, कॉमर्स ही नेट के लिए रहेगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश या हिंदी दो ही मीडियम रहेगा। अगर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो दोनों आपको देख सकते हैं, और लेकिन ऑप्शन जो है आपको हिंदी में ही सिलेक्ट करना होगा। अगर इंग्लिश चूज करेंगे तो सिर्फ आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन दिखेंगे और ऑप्शन भी इंग्लिश में ही आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको जो है यहाँ पे मीडियम को ध्यान से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 4 एग्जाम सिटी का ऑप्शन देना होगा, 4 चॉइसेस आपको यहाँ पे देने होंगे। तो फर्स्ट चॉइस आप जहाँ पे भी देना चाहते हैं, सपोज कि यहाँ पे उन्होंने उत्तर प्रदेश स्टेट चूज कर लिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इनको जहाँ पे भी सेंटर चाहिए वो आपको जो है स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेकंड चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, फिर से आप उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे जो है आपको जो है दोबारा से कोई दूसरा सिटी जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे याद रहे कि जो आपने ऊपर सेलेक्ट कर लिया वो आप जो है यहाँ पे दोबारा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको लखनऊ के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो है एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है कि फादर आपके का उनका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि वो कौन से टाइप का जॉब करते हैं या फिर किस फील्ड में जॉब करते हैं, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ प्रैक्टिस, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सेक्टर सर्विस, प्राइवेट सर्विस, टीचिंग, रिसर्च में है, आर्किटेक्चर में है, फार्मेसी में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या फिर डिफेंस सर्विस में, या फिर कोई अदर है। तो आप कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अदर्स हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है आपको बताना है कि वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, 10वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं या फिर अदर हैं, ये डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद फिर मदर या फिर गार्जियन का ऑक्यूपेशन, यानी कि मदर या फिर गार्जियन वो क्या करती हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस वो सेम है, या फिर यहाँ पे लास्ट में आएगा
अदर्स इंक्लूडिंग हाउसवाइफ यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उन्होंने मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट क्या किया है वो आपको जो है यहाँ पे बताना होगा। देन आपको जो है सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो है फिल कर लेना है। तो फिर जो नीचे आपको सिक्योरिटी पिन शो हो रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये सेक्शन भी जो है आपका सेव हो जाएगा, क्लियर? तो यहाँ पे आपने एग्ज़ामिनेशन सिटी की चॉइसेस दे दी। अब आता है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल। तो यहाँ पे देखिए पीजी की डिटेल आपको जो है फिल करनी है। तो पास स्टेटस, पास है पीजी यानी कि आपने जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो पास है, फिर अपीयरिंग है। तो पास है यहाँ पे हम पास सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अपीयरिंग करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल वो नहीं देनी पड़ती है। तो पास्ड हैं, किस ईयर में पास हैं? आपको जो है यहाँ पे ये डिटेल फिल करनी होगी कि वो किस ईयर में पास्ड हैं, यानी कि पीजी आपने किस ईयर में पास किया है। तो यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है 2011 में इन्होंने पास किया। उसके बाद फिर आपको जो है कोर्स या स्ट्रीम नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपने सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, एलएलएम, एमएससी, एमटीएम, मास्टर ऑफ आचार्य, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्ट, आयुर्वेदाचार्य, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कॉमर्स, यानी जो भी आपने कोर्स किया है वो पीजी में आपने वो जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें अगर आपका ऑप्शन नहीं मिलता है, आपका पीजी जो है नेम वो नहीं मिलता, तो आप अदर पे आ सकते हैं, क्लियर? तो यहाँ पे इन्होंने कॉमर्स किया है, एमकॉम किया है, तो आपको जो है यहाँ पे एमकॉम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर वेदर इन फाइनल ईयर और फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, यानी कि आपका फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना है क्योंकि आप जो है पास्ड हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहाँ से किया है? इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया से? तो इंडिया से किया है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से जो है आपने अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है? तो यहाँ पे स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। क्लियर? उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से अपना पीजी किया है? तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है इनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना होगा। इसी तरीके से आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, आपको जो है यहाँ पर आना है और आपको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना है। फिर ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम शो हो रहे होंगे, तो इनमें से अगर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो शो कर लेना होगा। अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ना मिले, तो आप यहाँ पे देखिए अदर्स सबसे नीचे आ रहा होगा अदर्स, सेलेक्ट ओनली इफ बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम इज़ नॉट इन ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो आपका जो भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पे परसेंटेज या फिर सीजीपीए, इन दोनों में से जो भी आपका है वो आपको जो है सेलेक्ट करना होगा। तो परसेंटेज में अगर आपको मार्क्स मिला था, मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स था, तो आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स और फिर परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो भी टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपको फिर सिक्योरिटी पिन जो नीचे शो हो रहा है ये फिल कर लेना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर। क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करने के बाद आपको एडिशनल डिटेल में यहाँ पे एमफिल डिटेल, पीएचडी डिटेल, रिसर्च या फिर एक्स सर्विसमैन डिटेल या फिर और उसके बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो है आपको फिल करना है। तो एमफिल डिटेल मीन्स यहाँ पे अगर वेदर एडमिटेड इन एमफिल, यानी कि क्या आप एमफिल में एडमिट हुए हैं, यानी कि एमफिल कोर्स में आपने एडमिशन लिया, तो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ एडमिशन और सब्जेक्ट यहाँ पे जो है फिल करना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एमफिल में एडमिशन नहीं लिया है। पीएचडी डिटेल, यानी कि आपने जो है वेदर एडमिटेड इन पीएचडी, यस या नो। तो अगर आपने एडमिशन लिया है पीएचडी में तो आप यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेंगे। वहीं पे फिर जो है आपको रिसर्च या फिर एक्स सर्विसमैन डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। अगर कोई स्पेशलाइजेशन है तो यहाँ पे फिल करना है। वेदर यू पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इज द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, तो यस या नो। तो नो। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस, नहीं तो नो पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन इफ एनी, तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप चाहे फिल करें चाहे फिल ना करें, क्लियर। उसके बाद फिर जो है आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, ये जो नीचे दिया गया है सिक्योरिटी पिन, वो आपको फिल कर लेना है और फिर आप जो है उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। एडिशनल डिटेल फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ 10 से 200 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है अपलोड पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। पहले फोटो अपलोड होगी, देन आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो जैसे आप अपलोड करने करेंगे, इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, इस तरीके से आपके पास मैसेज आएगा। ओके पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखिए दोनों ही फाइलें यहाँ पे अपलोड हो गई हैं, तो फोटोग्राफ भी अपलोड हो गया और सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन फिर से यहाँ पे आपको फिल करना है। तो LD2469, ये जो आपने सिक्योरिटी पिन था उस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे यस कर देना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेनू बार। तो अब ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म को आप फाइनल सबमिट करेंगे, तो याद रहे कि इसको फाइनल सबमिट करने से पहले आपको क्रॉस वेरीफाई पूरी डिटेल एक बार कर लेनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने फाइनल सबमिट किया तो फिर बाद में आपको जो है चेंजेस करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर जो है आपको अपनी सभी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है।
सभी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आपको ये सभी चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। ये जो माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल डिसेबिलिटी, फादर नेम, जेंडर, इस चेक बॉक्स को क्लिक करने का मतलब ये है कि आपने सभी डिटेल्स ये जो हैं, ये सभी डिटेल्स को आपने क्रॉस वेरीफाई कर लिया है और उसके बाद फिर आपको जो है आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का लिंक जो है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद आपको क्लिक करना है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म? यस। यस करने के बाद आपका देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड हो गया। रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, फी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो आपको जो है ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना है। तो मोबाइल नंबर हमारा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वेरीफाई हो गया था। ईमेल आईडी को जो है आपको वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जो है आपको यहाँ पे जो है फिल करना होगा। उसके बाद फिर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होगा, तब आप जो है पेमेंट कर पाएंगे। यानी पेमेंट करने के लिए आपको जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके उस ईमेल आईडी पे जो है ओटीपी जाएगा। देखिए आ गया है एंटर वन टाइम पासवर्ड, तो ये जो ओटीपी गया होगा आपके ईमेल आईडी पे वो आपको यहाँ पे फिल करना है। हमारे पास ओटीपी आ चुका, हमने यहाँ पे जो है ओटीपी फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको जो है क्लिक हियर टू गो होम पे क्लिक करना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आ गया पे एग्जामिनेशन फी रुपीज 1100। तो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपनी फी को पे करना होगा। तो पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट ओपन होगा तो ऑनलाइन पेमेंट आपको क्लिक चेक कर लेना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट? ओके। यहाँ पे यानी कि आप फी पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। आपको यहाँ पे जो है पेमेंट गेटवे चूज करना होगा। तो एसबीआई का है, कैनरा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है। तो आपके पास जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो, कोई सा भी हो, आप यहाँ पे जो है एक पेमेंट गेटवे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप सपोज कि एसबीआई आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएँगे। नेट बैंकिंग है, तो कोई चार्जेज़ नहीं है। अदर बैंक की नेट बैंकिंग है तो 5.9 आपको पे करना होगा। किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है तो 0, क्रेडिट कार्ड है तो 23.36 जो है आपको पे करना होगा और यूपीआई में भी कोई भी चार्जेज़ यहाँ पे नहीं लगने हैं। तो आपको अपना एप्रोप्रिएट जो है पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हमने जो है यूपीआई पेमेंट के ज़रिए क्यूआर कोड का यूज़ करके जो है पेमेंट कर दिया है। तो अब जो है ये जैसे ही आपका यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा सबमिट, तो यहाँ पे जो है देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस आ गया है। तो ओके पे क्लिक करना है। अब जो है आपका यहाँ पे ये चालान नंबर, मर्चेंट रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन स्टेटस, अमाउंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे देखिए फी पेमेंट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो आपका तीनों स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ से डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, आपको अपना कंफर्मेशन पेज कुछ इस तरीके से शो होगा। आपको वो जो है सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पे शो हो रही होगी। तो आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, आप डाउनलोड चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। सेंड कंफर्मेशन पेज टू संदेश अकाउंट, या फिर आप ईमेल कंफर्मेशन पेज, आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करें सेलेक्ट करके आप जो है अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। तो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप अपनी इसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने सिस्टम पर या फिर मोबाइल में सेव कर सकते हैं। क्लियर? तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको अपना यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।